नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 अम्ल क्षार और लवण। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा लिटमस और हल्दी था। अब तीसरा प्राकृतिक सूचक आता है गुड़हल। गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। गुड़हल एक फूल है, उस फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो प्राकृतिक सूचक के लिए कार्य करती है। गुड़हल के पुष्प का सूचक मतलब अगर गुड़हल की पत्तियां है या उसका पत्तियों से बनाया हुआ विलयन है, अगर वह अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो हमें गहरा गुलाबी रंग या मर्जेंटा कलर मतलब पर्पल शेड में कलर दिखाई देता है। और अगर गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों को हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा? हरा रंग दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ है वो भी क्या करती है? एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन में मिलाने पर मतलब अम्ल में मिलाने पर गहरा गुलाबी रंग तथा क्षारीय विलयनों में मिलाने पर गहरा हरा रंग दिखाई देता है। आप चित्र में देख सकते हैं गुड़हल की पंखुड़ियों का विलयन गुलाबी रंग का होता है। अगर उसको आप अम्ल में डालोगे तो आपको गहरा गुलाबी रंग दिखाई देगा और क्षार में डालोगे तो आपको हरा कलर दिखाई देगा। चित्र में दिया गया है। आगे हम देखते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण की क्रिया के लिए हम सूचक का उपयोग करेंगे जिसका नाम है फिनोल्फ्थैलीन। अभी तक अपन ने प्राकृतिक सूचक पढ़े थे जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब अपन रासायनिक सूचक जो कि रसायनों से मिलकर बना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है? फिनोल्फ्थैलीन। इसके लिए एक क्रियाविधि दी हुई है। हम एक परखनली लेंगे, इसमें 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। क्या लिया हमने? अम्ल लिया है। अम्ल का रंग नोट करना है कि अम्ल का रंग कैसा है। अब इसमें फिनोल्फ्थैलीन सूचक की 3-4 बूंदे डालेंगे और इसका रंग नोट करेंगे। हम देखेंगे कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। मतलब जब हमने अम्ल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर फिनोल्फ्थैलीन सूचक डाला तो अम्ल का रंग कैसा हो गया? रंगहीन हो गया, उसका कलर ही गायब हो गया। अब हम इसमें कुछ मात्रा में ड्रॉपर की सहायता से हाइड्रो ऑक्साइड तब तक डालेंगे। हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? एक क्षार है। पहले हमने अम्ल डाला, अब अम्ल में हम क्या डाल रहे हैं? उस विलयन के अंदर ही जिसमें अम्ल और फिनोल्फ्थैलीन मिला हुआ है उसी के अंदर हम अब क्षार डाल रहे हैं। क्षार का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम उसे जब तक डालेंगे जब तक विलयन का रंग गुलाबी नहीं हो जाता है। मतलब हमको क्षार तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालना है जब तक उस विलयन का रंग कैसा नहीं हो जाए? गुलाबी ना हो जाए। जब गुलाबी कलर आ जाता है तो उसके बाद में हम उसमें फिर 1 बूंद किसकी डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि उसका रंग कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं इससे? अब हम कह सकते हैं कि फिनोल्फ्थैलीन को अम्ल में मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो गया था? रंगहीन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अम्ल में फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं, फिनोल्फ्थैलीन सूचक डालते हैं तो अम्ल का कलर कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। जो कलर होता है उस अम्ल का वो गायब हो जाता है। और अगर हम क्षार में मिलाते हैं फिनोल्फ्थैलीन को तो कैसा रंग आता है? गुलाबी रंग आता है। जब हम अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाते हैं तथा क्षार व अम्ल दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। जब हम एक निश्चित मात्रा में अम्ल को भी ले और क्षार को भी ले और आपस में उन दोनों को मिला दे तो वो क्या कर देता है? एक दूसरे को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। मतलब जो क्षार है वो अम्ल के गुण खत्म कर देगा और जो वो अम्ल है वो क्षार के गुण खत्म कर देता है। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देते हैं। जब किसी विलयन में अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाया जाता है
तब विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। मतलब दोनों अपनी जो प्रकृति है अम्ल और क्षार की, अम्लीयता और क्षारक वो क्या कर देते हैं, दोनों अपनी प्रकृति को लुप्त कर देते हैं, प्रकृति उनकी गायब हो जाती है। उदासीन अभिक्रिया में हमेशा क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। जब हम निश्चित मात्रा में अम्ल एवं क्षार को मिलाते हैं तब उन दोनों की क्या होती है, प्रकृति खत्म हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तीसरा, जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में जल भी बनेगा। तो उदासीन प्रक्रिया में 4 चीज़ें हो रही है। पहला तो अम्ल और क्षार अपनी प्रकृति लुप्त कर रहे, मतलब अपनी प्रकृति को गायब कर रहे, ना वो अम्लीय रहता है ना ही वो क्षारीय रहता है। दूसरा, उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीन प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, लवण एवं जल का, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कुछ प्रश्न दिए गए, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। या आप ये भी लिख सकते हो, अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर गुड़ल का सूचक अम्ल और क्षार के साथ में कैसा रंग देते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, गुड़ल का रंग अम्ल के साथ में क्रिया करके कैसा रंग देता है, गहरा गुलाबी रंग देता है, और क्षार के साथ में क्रिया करके वह हरा रंग देता है। धन्यवाद।